एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। ये गांव बहुत ही सुंदर था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वहां के लोग एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे थे, और वह समस्या थी पानी की कमी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जो कभी पूरे गांव की जिंदगी हुआ करता था। उसी कुएं के पानी से खेत सींचे जाते थे, घरों में पानी जाता था, और गांव की हर खुशी उसी कुएं से जुड़ी हुई थी। लेकिन समय के साथ लोगों की आदतें बदल गईं। उन्होंने पेड़ काटने शुरू कर दिए, पानी की बर्बादी बढ़ गई, और धीरे धीरे वह कुआं सूखने लगा। अब हालत ये थी कि महिलाओं को रोज कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता था। बच्चे स्कूल जाने की बजाय पानी भरने में समय बिताने लगे थे, और किसानों की फसलें सूख रही थीं। गांव में पहले जो हंसी खुशी रहती थी, वह अब चिंता और परेशानी में बदल चुकी थी। इसी गांव में चंदन नाम का एक 16 साल का लड़का रहता था, जो बाकी लोगों से थोड़ा अलग था। वह सिर्फ समस्या को देखता नहीं था, बल्कि उसके समाधान के बारे में सोचता था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या हमारा कुआं फिर से भर सकता है। उसकी माँ ने थके हुए स्वर में कहा कि अब यह संभव नहीं है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। लेकिन चंदन के मन में यह बात बैठ गई कि अगर गलती इंसानों की वजह से हुई है, तो उसे ठीक भी इंसान ही कर सकते हैं। उसी शाम वह अपनी दादी के पास बैठा और उनसे इस कुएं के बारे में पूछा। दादी ने बताया कि पहले यह कुआं कभी नहीं सूखता था, क्योंकि गांव में हर जगह पेड़ थे। लोग पानी की कदर करते थे और जरूरत से ज्यादा कभी इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन जब लोगों ने लालच में आकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, तो प्रकृति ने भी उनसे अपना साथ वापस ले लिया। दादी की यह बात चंदन के दिल को छू गई, और उसी रात उसने तय कर लिया कि वह इस गांव को बदल कर रहेगा। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि अगर हम सब मिलकर काम करें, तो हम इस कुएं को फिर से भर सकते हैं। शुरू में उसके दोस्त हंस पड़े और बोले कि ये बच्चों का काम नहीं है। लेकिन चंदन ने हार नहीं मानी और बोला कि अगर बड़े लोग नहीं करेंगे, तो हमें ही शुरुआत करनी होगी। धीरे धीरे उसके 2-3 दोस्त उसके साथ जुड़ गए, और उन्होंने गांव के खाली स्थानों पर पेड़ लगाने शुरू कर दिए। वे छोटे छोटे गड्ढे बनाते, उनमें पौधे लगाते और रोज उन्हें पानी देते। कई लोग उन्हें देखकर हंसते और कहते कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन चंदन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि हर बड़ा बदलाव छोटे कदम से ही शुरू होता है। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ी महिला उनके पास आई और बोली कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। यह देखकर चंदन को हिम्मत मिली, और धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। अब वे सिर्फ पेड़ ही नहीं लगा रहे थे, बल्कि बारिश के पानी को जमा करने के तरीके भी ढूंढ रहे थे। उन्होंने खेतों के पास छोटे छोटे गड्ढे बनाए, ताकि बारिश का पानी जमीन में जा सके और कुएं तक पहुंचे। उन्होंने गांव में यह नियम भी बनाना शुरू किया कि कोई भी बिना जरूरत के पानी बर्बाद नहीं करेगा। शुरुआत में यह सब आसान नहीं था, क्योंकि कई लोग अभी भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। लेकिन चंदन और उसके साथियों की मेहनत लगातार जारी रही। दिन बीतते गए, और आखिरकार वह दिन आया जब आसमान में बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुश हो गए, लेकिन इस बार चंदन के लिए ये बारिश सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि उम्मीद भी लेकर आई थी। बारिश के बाद वह सीधे कुएं के पास गया और झांक कर देखा, तो पानी पहले से थोड़ा ऊपर आ चुका था। यह देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। धीरे धीरे बारिश का पानी जमीन में जाता रहा, और कुएं का स्तर बढ़ता गया। अब गांव के लोग भी यह समझने लगे थे कि ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मेहनत और समझदारी का परिणाम है। कुछ महीनों के अंदर ही गांव का नजारा बदलने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई, लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आने लगी, और सबसे खास बात यह थी कि अब लोग पानी की कीमत समझने लगे थे। उन्होंने मिलकर यह तय किया कि वे हर साल पेड़ लगाएंगे, पानी की बर्बादी नहीं करेंगे, और अपने गांव को हमेशा हरा भरा रखेंगे। चंदन, जो पहले एक साधारण लड़का था, अब पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन चंदन हमेशा यही कहता था कि यह उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की मेहनत का नतीजा है। समय के साथ रामपुर एक आदर्श गांव बन गया, जहां लोग प्रकृति के साथ मिलकर जीना सीख चुके थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। अगर हम मिलकर उसका सामना करें, प्रकृति का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि बदलाव हमेशा एक छोटे से कदम से शुरू होता है। अगर चंदन जैसा एक लड़का पूरे गांव की सोच बदल सकता है, तो हम भी अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं,
और एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं।